हेलो एवरीवन, वेलकम टू ASUP-PSC। इस वीडियो में हम मेंस 2025 का स्टडी प्लान हम डिस्कस करेंगे। अप्रॉक्स 90 डेज़ में आप कैसे सिलेबस को कंप्लीट करें, अपना मेंस का सिलेबस हम यही इसमें डिस्कस करने वाले हैं। 90 डेज़ में कैसे सिलेबस को कंप्लीट करें। देखो, एक हम दो अप्रोच रखेंगे। हम इसमें दो अप्रोच रखेंगे। एक तो होगा हमारा नॉर्मल अप्रोच, एक है हमारा शॉर्टकट अप्रोच। देखो, आप क्या करेंगे, मैंने 90 डेज़ का शेड्यूल बनाया है। 90 डेज़ का शेड्यूल बनाया है और उस शेड्यूल को आप फॉलो करेंगे टॉपिक वाइज, तो आपका आराम से 90 डेज़ में जो है सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, नॉर्मल अप्रोच में क्या करना है, जैसे ये शेड्यूल है, 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को आपको एथिक्स है, इसका एथिक्स का टॉपिक 1, एथिक्स का टॉपिक 1 आपको पढ़ना है। ये आपका शेड्यूल है और इस तरीके से आप जो है अपना सारा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आप क्या करिए, सबसे पहले क्या है, स्टेप 1। सबसे पहले आप सिंपल, मैंने मेंस 2025 का बुक लिस्ट वाला वीडियो बनाया है। आप वो वाली वीडियो को देख लेना कि कौन कौन से सोर्सेज यूज़ करने हैं। उसके बाद क्या करना है, स्टेप 2, जैसे डे 1 है, डे 1 में एथिक्स का यूनिट 1 है। एथिक्स का यूनिट 1 है, ये आप देखना। यहाँ डे 1 है, एथिक्स का टॉपिक 1 है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। तो आप क्या करेंगे कि जो ये सोर्सेज मैंने इस वीडियो में बताए हैं, यूट्यूब पे ये वीडियो है, ये जो सोर्सेज मैंने इस वीडियो में बताए हैं एथिक्स के लिए, तो आप यूनिट 1 इन सोर्सेज से पढ़ेंगे। तो आपको यूनिट 1 रीड करनी है, आपको यूनिट 1 रीड करनी है। आपने यूनिट 1 पढ़ ली, फिर इसके बाद क्या है, स्टेप 3 में आपको क्या होगा, आपको डेली मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे। मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे, डेली मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे। उनको आप राइट करेंगे, लिखेंगे। स्टेप 4 में आप उनको लिखेंगे, आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप उनको लिखेंगे। फिर आप क्या है, आपके उन क्वेश्चन को इवैल्यूएट किया जाएगा। आपको रिमार्क मिलेंगे, आपको बताया जाएगा आपकी कहाँ कहाँ गलती है। मैं आपको ये दिखा दूँ इवैल्यूएट किस तरीके से किया जाएगा। देखिए, ये है आपका कंप्लीट एवैल्यूएट कैसे किया जाएगा। अगर आपने आज तक एक भी आंसर नहीं लिखा, कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, यहाँ ये इनोवेशन बताई गई है कि कैसे इनोवेट हो रहा है ये आंसर, क्या इसमें लैक है, और पूरा आपको जो है वर्ड टू वर्ड आपका एवेल्यूशन। ये नहीं कि जैसे कुछ कॉपी आपने देखी होंगी, एवेल्यूएट कैसे होती है, इंट्रोडक्शन इज अप टू द मार्क, कंक्लूजन इज अप टू द मार्क, यू हैव टू मॉडिफाई द कंक्लूजन। अरे भाई, ये तो बताओ कि क्या कमी है। इस तरीके से कॉपी चेक नहीं होती है कि कंक्लूजन इज अप टू द मार्क। आप बताओ कि क्या कमी है, कैसे इनोवेट किया जा सकता है। कि जैसे यहाँ बताया है कि गवर्नेंस प्लस ICT इक्वल टू ई गवर्नेंस, तो ये आप डायग्राम बना सकते हैं, ये इनोवेशन का हो गया। यहाँ आप डाटा कुछ यूज़ कर सकते हैं, ये डाटा दिखाया गया है कि आप ये डाटा यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो है कि आप जैसे कंक्लूजन इज़ नॉट अप टू द मार्क, तो आप इसकी जगह क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं। इस तरीके से चीज़ों को बताया गया है। तो इस तरीके से अगर ये होता है कि कंप्लीट एवेल्यूएट किस तरीके से आपको, तो अगर आपने आज तक एक भी आंसर नहीं लिखा है तो तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और स्टेप 6 क्या है, जब आपकी कॉपी एवेल्यूएट होके आ जाए, उस एवेल्यूएशन को देखना और फिर उसके बाद जो मॉडल आंसर आपको मिलेंगे, मॉडल आंसर और सिनॉप्सिस जो आपको मिलेंगे, आपको उनको देखना होगा। तो मैं आपको मॉडल आंसर और सिनॉप्सिस भी दिखा दूं कि किस टाइप के होंगे। देखो,
ये तो एक तो ये टाइप्ड सिनॉप्सिस है, ये टाइप्ड है, टाइप्ड सिनॉप्सिस है, और ये जो है ये हैंड रिटन है। आपको दोनों तरह के जो है मिक्स सिनॉप्सिस मिलेंगे आपको मॉडल आंसर, हैंड रिटन भी। तो देखो किस तरीके से डायग्राम को यूज़ करना है। तो ये सिनॉप्सिस है, मॉडल आंसर है एएसयूपी पीएससी के। तो आपको हैंड रिटन और उनका दोनों का जो है वो मिक्स मिलेगा। अच्छा, ये टेस्टिमोनियल्स हैं। तो श्वेता सिंह एसडीएम रैंक 11 वॉज अ पार्ट ऑफ मेंस 2023 आंसर राइटिंग बैच, और ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं। तो ये पीडीएफ जो है आप पूरी पीडीएफ जो है आप इसको देख लेना, पूरी पीडीएफ को। हम मेन मुद्दे पे आते हैं। ये सब पीडीएफ आप टेस्टिमोनियल्स और ये सारी चीज़ें आप आराम से देख सकते हो, आराम से ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो ये हो गया, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड अप्रोच। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड अप्रोच, कि स्टैंडर्ड अप्रोच आपकी क्या होगी। इस तरीके से आपकी स्टैंडर्ड अप्रोच होगी। आपको स्टैंडर्ड अप्रोच में कुछ नहीं करना है। एक पहले बुक लिस्ट वाला वीडियो देख लेना है। स्टैंडर्ड अप्रोच में आपको क्या करना है, जैसे यूनिट 1 है एथिक्स की, वो पढ़नी है। फिर उसका आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। फिर तीसरा, जब आप आंसर लिखेंगे तो आपकी कॉपी एवेल्यूएट होगी। और तीसरी चीज़ आपकी क्या आएगी, उन चीज़ों का आपको मॉडल आंसर मिलेगा। आपकी ये स्टैंडर्ड अप्रोच है। शॉर्टकट अप्रोच क्या है? शॉर्टकट अप्रोच क्या है? शॉर्टकट अप्रोच आपकी ये है, आप कुछ मत करिए। आपके पास ये टोटल 552 क्वेश्चंस, टोटल 552 क्वेश्चंस होंगे, और ये 552 क्वेश्चंस आपके टॉपिक वाइज होंगे। सिलेबस का कोई भी ऐसा टॉपिक जो है कवर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कंप्लीट सिलेबस को कवर करेगा, 552 क्वेश्चंस। और आपने अगर यही क्वेश्चन अगर सारे लिख लिए, 552 क्वेश्चंस अगर आपने सारे लिख लिए और इनको अच्छे से कर लिया, तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दीज क्वेश्चंस आर मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ये क्वेश्चन 552 क्वेश्चन, ये शॉर्टकट अप्रोच है। देखो, अगर मैं चैनल पे जो है वीडियो पड़ा हुआ है श्वेता सिंह एसडीएम, हाँ, तो शी फॉलोड द सेम अप्रोच, 2023 का जो बैच था उसमें हमने 350 समथिंग क्वेश्चंस को इंक्लूड किया था। एंड शी फॉलोड द सेम अप्रोच कि 350 क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से कर लिया। और आपका शायद 2023 वाले में आई थिंक 90+ क्वेश्चन जो है बिल्कुल रिफ्लेक्ट हुए थे पेपर से। तो सेम अप्रोच फॉलो की थी और जो चीज़ें वहाँ से ही आ गई। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि 552, क्योंकि 2024 का जो पेपर था उसमें 102 क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही रिफ्लेक्ट हुए थे। आपको मैं पीडीएफ है ये, आप बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अच्छे से ये पीडीएफ देख लेना, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये तो टेस्टिमोनियल्स हैं। ये क्वेश्चन देखो, GS1 में 19 क्वेश्चंस, GS2 में 17, 16, GS3 में, GS4 में 17, GS5 में 17, GS6 में 16 और 9 ऐसे। ये पूरी पीडीएफ है, प्रेडिक्शन फाइल, यहाँ आप सारा देख सकते हैं। तो मैं इसलिए आपको इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि भाई, मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली, आई थिंक देखो 2023 में जो है, 2023 में 96 क्वेश्चंस प्रिडिक्ट हुए हैं और 2024 में जो है 102 क्वेश्चन प्रिडिक्ट हुए हैं। तो अगर आपने ये 552 क्वेश्चंस को आपने कर लिया अच्छे से, तो इन 552 क्वेश्चंस को आराम से लिखो, राइट करो, फिर आपकी कॉपी एवेल्यूएट होगी और उनके सिनॉप्सिस को देखो। मतलब आपको जो है टेक्स्ट वगैरह ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसको कैसे करोगे। इसको कैसे करोगे, अप्रोच ये है शॉर्टकट वाली। शॉर्टकट वाली अप्रोच ये है, जैसे आज आपको 6 क्वेश्चन दिए गए,
देखो बैच 2 हैं, एक तो 6 क्वेश्चन वाला है और एक 3 क्वेश्चन वाला है। तो 6 क्वेश्चन में 552 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन में 336। रोटेशन ऑफ नहीं किया मैंने, ये बार बार रोटेट हो रहा है। तो शॉर्टकट क्या है, 6 क्वेश्चन। तो आपको जैसे 6 क्वेश्चन मिले, सपोज आज एथिक्स का टेस्ट है और एथिक्स में आपको 6 क्वेश्चन नहीं मिले, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आप क्या करें, इन क्वेश्चन को देख लें और इन क्वेश्चन का ही कंटेंट पढ़ लें। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर पहला है कि लॉज इन एथिक्स में डिफरेंस बताओ, ये क्वेश्चन है। ऐसे ही आपके बाकी 5 क्वेश्चंस कुछ हैं, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इन क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। जैसे आज आपको क्वेश्चन मिला तो आपने इन क्वेश्चन के आंसर को रीड कर लिया अपने किसी भी मटेरियल से या फिर जो मैंने सोर्सेज में मटेरियल बताया है उनसे आपने रीड कर लिया, फिर इन क्वेश्चंस को लिख लिया। तो आप कोशिश करना कि जब आप रीड करो और इनको लिखो तो कम से कम 4-5 घंटे का गैप होना चाहिए, 4-5 आवर्स का गैप होना चाहिए पढ़ने के और लिखने के। तो इसमें क्या है कि आपको कंप्लीट यूनिट या सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको 552 क्वेश्चंस का कंटेंट प्रिपेयर करना है। कंटेंट तो आप खुद तो रीड करेंगे ही, अगर आप किसी वजह से ये कंटेंट प्रिपेयर नहीं भी कर पाए तो आपके पास मॉडल आंसर हैं और सिनॉप्सिस हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप 2 अप्रोच फॉलो कर सकते हैं शॉर्टकट में आप 2 अप्रोच फॉलो कर सकते हैं कि आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उन क्वेश्चंस का कंटेंट रीड करो, फिर लिखो, फिर सिनॉप्सिस देखो। ये अप्रोच। दूसरी अप्रोच ये फॉलो कर सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन आए उसके सिनॉप्सिस पढ़ लिए, सिनॉप्सिस और मॉडल आंसर, फिर 4-5 घंटे के गैप के बाद उनको लिख लिया। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखने का भी टाइम नहीं है, सपोज आपके पास लिखने का भी टाइम नहीं है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या कुछ हैं, तो आप 552 क्वेश्चंस को लीजिए और उनके जो सिनॉप्सिस हैं उनको ही पढ़ लीजिए और ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो आंसर लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पे ये टॉपर्स हैं, इनकी कॉपी जो है अपलोडेड है, टेलीग्राम चैनल ASUPPSC। आप आंसर लिखने से पहले इनकी कॉपीज़ को ज़रूर देख लेना। और ये है शेड्यूल, देखो 9 दिसंबर को आपका एथिक्स शुरू हो रहा है और ये आपका 25 दिसंबर तक चलेगा। तो 9 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक आपका एथिक्स, फिर 26 दिसंबर से गवर्नेंस, फिर 1 जनवरी से सोसाइटी और बीच में ऐसे भी हैं आपके, और 6 जनवरी से वर्ल्ड हिस्ट्री, 8 जनवरी से सिक्योरिटी एंड 12 जनवरी से पॉलिटी, फिर 19 जनवरी से ज्योग्राफी, फिर 23 जनवरी से हिस्ट्री, 29 जनवरी से एनवायरनमेंट, 31 जनवरी से इकनॉमी, 6 फरवरी से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 8 फरवरी से यूपी स्पेशल GS5 और फिर यहाँ GS6 16 फरवरी से। और आपका जो सारा सिलेबस है वो आपका 28 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा, फिर 27 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा। फिर आपके FLT हैं, फिर आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं, 6 फुल लेंथ टेस्ट हैं। देखो आपका जो एग्ज़ाम है वो आफ्टर
मिड मार्च होगा। तो हम जो सारी सिलेबस है वो 27 फरवरी तक ख़त्म कर देंगे। उसके बाद अपना जो है आप रिवीजन कर सकते हैं और अपने आप FLT को दीजिए। ये जो है ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है कि किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करना है, देखो इसको फॉलो करोगे। अगर आप आंसर राइटिंग बैच को 1% नहीं भी ले रहे हो, वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगी, लेकिन स्टिल अगर आप नहीं ले रहे हो तो लेकिन इस शेड्यूल को फॉलो कर लेना। आप 9 दिसंबर से लेके 27 फरवरी तक कैसे सारा सिलेबस कंप्लीट करोगे वो आप जो है देख सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को आप आराम से देख लेना। और बाकी तो मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आप देख लीजिए। और इसको मैं सिर्फ 2025 वाले इस पे स्टिक ना रहे, 2026 वाले भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर है वो मिड 2026 में होगा। 2026 वाला पेपर मिड 2026 में होगा। तो आप आराम से मार्च तक अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। देखो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो उनकी प्रीलिम्स की तैयारी जो है ऑलमोस्ट क्लियर है। तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है मेंस का ये वाला बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को जो है वो ज़ील या फिर जिस तरीके से वो रिज़ल्ट को देख के डिसहार्टन हुए हैं, बहुत बार जो है आपका जो मोटिवेशन है वो नहीं आ पाता है आंसर को लिखने का। लेकिन दिस इज़ द टाइम कि आप उसको यूटिलाइज़ करो और अपना जो है मेंस अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि आपको मेंस के लिए घबराना ना पड़े और मेंस के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करो और अपना मेंस को प्रिपेयर कर लो। या तो 2025 वालों को तो करना ही है, और 2026 वाले भी जो है अपने मेंस को प्रिपेयर कर लें। और आप ये बैच, इनमें से कोई भी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू एंड